गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव एग्जांपल। एमॉर्फस वो सॉलिड्स होते हैं जिसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। राइट डाउन, अ सॉलिड इज सेड टू बी amorphous. A solid is said to be amorphous if its constituent particles are not arranged in the regular pattern। और इसके एग्जाम्पल हैं ग्लास एंड प्लास्टिक्स। जब आप ग्लास का एक जो इसकी डायग्राम देखेंगे तो आप पाएंगे जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं है, और अगर पैटर्न है भी तो बड़ी ही शॉर्ट रेंज के लिए है, तो इसलिए हम इसको इरेगुलर पैटर्न मानेंगे। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ एमॉर्फस, which means the constant particles are not arranged in the regular pattern. Now in question number 2, what makes glass different from the solid such as quartz? Under what condition could quartz be converted into glass? इस क्वेश्चन में आपको ग्लास कैसे डिफरेंट है क्वार्ट्ज से ये बताना है। क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, विच मीन्स इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो अरेंज होंगे रेगुलर पैटर्न में। सिमिलरली ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे। राइट डाउन, क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है SiO4, in which SiO4 tetrahedral units are arranged in a regular pattern. सिमिलरली ग्लास में जो है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे। नाउ इसका सेकंड पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। जब भी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट करना होगा एमॉर्फस सॉलिड में, तो सबसे पहले आपको उसको करना होगा मेल्ट करने के बाद आप जब उसको कूल करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अमॉर्फस सॉलिड में। राइट डाउन, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड into glass by melting and then cooling rapidly। तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? अमॉर्फस सॉलिड में, कूलिंग रैपिडली। दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट, What is the meant by term coordination number? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी एक एटम के साथ कितने एटम कॉन्टैक्ट्स में हैं। नाउ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ए पार्ट का सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेशन नंबर gives the number of nearest neighbor with which a given atom is in contact. Now for example, इन वन डायमेंशनल सिस्टम एक एटम को हम अरेंज करेंगे
इन वन डायमेंशन में। सो वन डायमेंशन हम ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो कैसे अरेंज होंगे वो लीनियर पैटर्न में। तो अब आप किसी एक एटम को पकड़ें, सो दिस नाउ वी कैन टेक दिस एटम। सो कितने नंबर ऑफ एटम अरेंज हैं इसके साथ में, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो नंबर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इज 1। नाउ इसका बी पार्ट, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट वन इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो 3 डायमेंशनल पैकिंग है जो कि 3 लेयर से बनती है, ए, बी एंड सी। सो इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, तो हमें ड्रॉ करना होगा इसकी जो नंबर ऑफ एटम्स। सो मान लीजिए जो इसका बी लेयर है उसमें से हमने एक एटम पकड़ा। सो जो बी लेयर के एटम है उसके जो नेबरर एटम्स होंगे इस एटम के साथ वो होंगे टोटल 6। सो 6 एटम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ इस एटम के साथ 6 एटम्स जो हैं वो अरेंज हैं इन द बी लेयर। नाउ सिमिलरली इन ए लेयर जो ये सेंट्रल एटम है इसके साथ जो ए लेयर के हैं वो 3 एटम अरेंज होंगे, तो 1 2 एंड 3। सिमिलरली जो सी लेयर है उसके भी इस एटम के साथ 3 एटम्स जो हैं वो टच होंगे, सो 1 2 एंड 3। सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया हमारे पास इस एटम का, दैट इज 1 2 3 4 5 6 यहाँ से एटम अरे इसके साथ टच हैं, ऊपर के वाले के साथ 3 टच हैं, इसी एटम के साथ नीचे वाले जो हैं वो 3 टच हैं। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया हमारे पास 6 3 9 + 3 12। सो टोटल इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बना वो बना 12। नाउ सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हम ड्रॉ करेंगे एक क्यूब। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स जो इसके कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे वो होंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक एटम जो होगा वो अरेंज होगा एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। सो इसके साथ में जो कितने नंबर ऑफ एटम्स अरेंज हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों के आठों एटम्स टच होंगे इस सेंटर बॉडी एटम के साथ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना डेवलप हुआ, विच इज 8। सो मे बी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल, एक्सप्लेन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं उस डेरिवेशन को। सो हम एक पहले यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे। सो आप यूनिट सेल ड्रॉ कर लें और उसकी एज लेंथ को सपोज कर लीजिए कि वो ए है। सो हमने डायमेंशन एज्यूम करा कि उसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है, ए। सो लेट्स सपोज एज लेंथ इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। नाउ अब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करिए, तो वॉल्यूम कितना आएगा अगर उसकी एज लेंथ 1 है, सॉरी एज लेंथ जो है वो ए है, तो वॉल्यूम जो डेवलप होगा वो कितना होगा, दैट इज ए क्यूब। क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो क्यूब लिया है हमने, यूनिट सेल जो होता है वो क्यूब में हमने लिया है, सिंपलेस्ट यूनिट होती है। सो ए क्यूब और यूनिट कितनी आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हम इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल कितनी होगी हमारे पास, दैट इज मास ऑफ ए यूनिट सेल। यहां पर हम मास लिखेंगे एक यूनिट सेल का, देन वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। सो मास यहां पर अब हमें कैलकुलेट करना होगा एक यूनिट सेल का। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मास, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। सो मास ऑफ ए यूनिट सेल वो हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो एक यूनिट सेल है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स कंटेन कर रहा है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, उस हर एक एटम का कितना मास है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज मास ऑफ ईच एटम। नाउ हम नंबर ऑफ एटम को डेजिग्नेट कर देते हैं Z से, और जो इसका मास है उसको डेजिग्नेट कर देते हैं हम स्मॉल m से। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ एटम। सो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो मास होता है एक एटम का वो होगा एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज n0।
ये है मास ऑफ, यहाँ पे एटॉमिक मास, और डिवाइड कर रहा है हमने इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ। सो पुट कर देंगे हम डेंसिटी के फॉर्मूले में। सो सबसे पहले हमें पुट करनी होगी वैल्यू मास ऑफ यूनिट सेल में। तो कितना आएगा मास ऑफ यूनिट सेल, विच इज Z इंटू कैपिटल लेटर में M अपॉन N नॉट। नो ये हमारे पास आ गया है मास ऑफ यूनिट सेल। अब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू किसमें, डेंसिटी में। नो पुट करिए आप इसकी वैल्यूज। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज मास कितना है ZM अपॉन N नॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास AQ। सो ये हमारे पास डेंसिटी आई। अब हमें निकालना है यहाँ से मास, विच मीन्स एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास को हम किससे डेजिग्नेट करा है हमने, कैपिटल लेटर से M से। सो M की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके कितनी आएगी, दैट इज D एवोगैड्रो नंबर N नॉट इंटू AQ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई Z क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स। सो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे अगर हमें डेंसिटी गिवन है और हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विच मीन्स एज लेंथ एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। सो हम इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं एटॉमिक मास के लिए। सो दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म। फर्स्ट वन इज HCP एंड CCP। सो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सो ये दोनों जो हैं हेक्सागोनल एंड क्यूबिक, ये जो है वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, विच मीन्स यहाँ पर लेयर्स यूज होंगी। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सागोनल को। तो हेक्सागोनल जो होती हैं उसमें आप ए लेयर, मान लीजिए एक ए लेयर होती है, एक बी लेयर होती है। सो जो ए लेयर होती है उसको हम ड्रॉ करेंगे। सो इस टाइप से ए लेयर ड्रॉ होगी और ये जो है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगी। अब हम बी लेयर जो है वो ड्रॉ करेंगे वर्टिकली। तो वी लेयर जो ड्रॉ होगी वो यहाँ पर ड्रॉ होगी, सिमिलरली लाइक दैट। नाउ अब जो यहाँ पर अगेन ए लेयर जो ड्रॉ होगी वो सिमिलर होगी विद द ए लेयर। सो अगेन ड्रॉ करेंगे इसकी थर्ड लेयर जो कि सिमिलर होगी ए लेयर के साथ। सो जो इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए आप, दैट इज इन HCP in hexagonal close packing the spheres of third layer are exactly aligned। देखिए हमने देखा जो थर्ड लेयर थी विच इज अगेन A are exactly aligned। तो किसके साथ अलाइन थी वो थर्ड लेयर, दैट इज अगेन A के साथ। तो अलाइंड विद the first layer and this arrangement is called, so इस arrangement को क्या कहेंगे हम, so this arrangement is called AB type। now in the cubic close packing में जो होता है वो थर्ड जो रो होती है, सॉरी थर्ड जो लेयर होती है, सिंपली हमने फर्स्ट लेयर ड्रॉ करी, नाउ सेकंड, और जो थर्ड जो लेयर होती है वो किसी भी लेयर के साथ जो प्रीवियस लेयर्स हैं उनके साथ अलाइन नहीं होती है, समथिंग लाइक दैट। सो इसका जो अलाइनमेंट है सी लेयर का वो ना ही अलाइंड है ए के साथ और ना ही अलाइनमेंट है बी के साथ। सो इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए आप, in cubic close packing CCP the sphere of third layer does not align with the layer A and B। so this type of arrangement is called ABC टाइप। सो इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम, ABC टाइप। नाउ इसमें आप सेकंड जो इसका दे सकते हैं पॉइंट वो होगा कि इसका वॉइड कवर करके हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है। सो इन हेक्सागोनल अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। अगर आप
ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी। जैसे कि यहाँ जनरेट हो रही है, इन हेक्सागोनल टेट्रागोनल को कवर करके हम क्या करते हैं, टेट्रागोनल को अगर हम कवर करेंगे, टेट्रागोनल वॉइड को हम कवर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगी। तो टेट्रागोनल को हम कवर करेंगे, सो वी कैन कवर टेट्रागोनल वॉइड एंड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम कवर किसको कवर करेंगे, हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। तो हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा वो मिलेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सो सेकंड डिफरेंस ये था कि इसमें हम टेट्रागोनल वॉइड को कवर करते हैं और इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। नाउ इसका वी पार्ट, वी हैव टू डिफरेंशिएट क्रिस्टल लैटिस एंड द यूनिट सेल। सो क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स का। सो राइट डाउन द 3 डायमेंशनल arrangement of constituent particles, the 3-dimensional arrangement of the constituent particles of a substance कोई भी हो सकता है, atoms, ions and molecules, substance is called as crystal lattice, सो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। नाउ इस यूनिट सेल जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट रेपिटेटिव यूनिट होती है ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस की बड़ी ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है यूनिट सेल। सो राइट डाउन द स्मॉलेस्ट repeating pattern of a crystal lattice which when repeated in three-dimensional, it gives a complete crystal lattice. So, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल जो होता है वो एक स्मॉल यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस की, और जब आप इसको चारों साइड्स की ओर इसको रिपीट करेंगे इस यूनिट सेल को, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा क्रिस्टल लैटिस। सो दिस इज द आंसर। नाउ इसका लास्ट पार्ट, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो टेट्राहेड्रल वॉइड वो होते हैं जो कि 4 स्फीयर से सराउंड होते हैं, और अगर वॉइड 6 स्फीयर्स के साथ सराउंड हो तो उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। सो राइट डाउन a void which is surrounded by 4 spheres is called tetrahedral void. Similarly, a void which is surrounded by 6 spheres वो होते हैं octahedral void. So this is the answer. Now question number 8. How many lattice points in the each unit cell? इसका फर्स्ट पार्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो ड्रॉ करेंगे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक को। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब होता है 8 एटम्स प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स। सो ड्रॉ करें हर एक कॉर्नर पर एटम, एंड जो इसका फेस है उसमें हर एक फेस में एक एटम प्रेजेंट होगा एट द सेंटर। सो कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, तो 6 जो यहाँ पर ड्रॉ होंगे एटम्स। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ जो इसका कॉर्नर होता है उसमें जो एटम की कंट्रीब्यूशन होती है वो होती है 1/8। अब ये कैसे होती है? सो जो इसका एक कॉर्नर है वो शेयर होता है विद द 8 क्यूब्स। सो 8 क्यूब्स के साथ ये एक कॉर्नर शेयर होता है, तो इसका जो एक एटम है यहाँ पर वो भी कितने क्यूब्स के साथ शेयर होगा? दैट इज 8।
सो जिस वजह से इसकी जो कंट्रीब्यूशन आई विद दिस यूनिट सेल इज 1 डिवाइडेड बाई 8। सो टोटल हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं 8, और उनमें हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 8। सो 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 विच मीन्स 1 एटम। टोटल कॉर्नर हमारे पास हैं 8 और हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 8। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास कॉर्नर से, दैट इज 1 एटम। नाउ हर एक फेस के पास अपना एक एटम है जो कि शेयर हो रहा होगा विद द सेकेंड फेस और द सेकेंड यूनिट सेल। सो इसकी जो कंट्रीब्यूशन आएगी, जो फेस एटम की कंट्रीब्यूशन आएगी विद गिवन यूनिट सेल, वो आएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये दो फेस के साथ शेयर हो रहा है। सो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2। सो कितने फेस हैं यहाँ पर 6, और शेयर कितना हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2। सो कितने नंबर ऑफ एटम्स आए हमें फेस से, दैट इज 3। सो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स आए, दैट इज 4, विच मीन 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। नाउ इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज फेस सेंटर टेट्रागोनल। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी फेस सेंटर्ड है, विच मीन्स अगेन जो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, दैट इज 4, और यहाँ पर यूनिट जो है वो टेट्राहेड्रल है, विच मीन्स जो इसकी एज लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, बट नंबर ऑफ एटम्स सेम ही रहेंगे क्योंकि उसमें कॉर्नर सेम है और फेसेस सेम है। नाउ इसका थर्ड पार्ट, बॉडी सेंटर्ड। अगेन हम ड्रॉ करेंगे बॉडी सेंटर। सो बॉडी सेंटर ड्रॉ करेंगे हम, तो अगेन इसके पास कितने कॉर्नर है 8, और एक एटम जो प्रेजेंट होगा एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। सो 8 कॉर्नर की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 विच मीन्स 1 एटम। नाउ ये सेंटर में एटम है बॉडी के, वो किसी भी क्यूब्स के साथ शेयर नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है। तो जब आप इसको ऊपर और साइड में जितने भी क्यूब बनाएंगे तो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा। सो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी अगेन 1। सो टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे इन द बॉडी सेंटर्ड विच इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। सो दिस इज द आंसर।